मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों और ईसाई भाइयों और मेरे मुसलमान परिवार ईसाई परिवार, कैसे हो? सब बढ़िया। मेरा खुदा यहोवा और हमारे तमाम यहूदी पैगंबर आपको अच्छा और बढ़िया सलामत रखें। अभी एक खबर आई थी जिसमें मोदी जी जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे गए थे। ऑस्ट्रेलिया में उनका स्वागत ऐसे हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के जो तमाम जो ईसाई ममालिक थे उनने यो कह दिया कि मोदी गो बैक टू इंडिया, यहाँ से आप वापस जाओ, इसी में आपकी भलाई है। तो जैसे जैसे हम दुआ कर रहे खुदावंदे यहोवा से, जो पूरे जहान का बादशाह है, जिनके हम बंदे हैं, जिनके पास हमें वापस जाना है, जिनके हम औलाद हैं, तो हमें इसी तरीके से दुआ करनी है। और हमें ये भी दुआ करनी है खुदा और अपने तमाम यहूदी पैगंबरों से कि जिस तरीके से भारत के अंदर जैसे ईसाई परिवार, मुसलमान परिवार जो रह रहे, उनके ये कानून पास हो कि वो यूरोप और अरब में जाके रहे, बस वो ईसाई और मुसलमान परिवार होना चाहिए। और जिस तरीके से यूरोप और अरब के अंदर यानी मिडल ईस्ट के अंदर जो इंडियंस रह रहे, नौकरी कर रहे, उन्हें वापस इंडिया भेजा जाए, दुनिया में ऑटोमेटिकली जो है शांति आ जाएगी। जिस तरीके से हम यहूदियों के लिए कानून पास हो गया कि हम हमारे फ़लस्तीन और इसराइल में रह सकते हैं, हालांकि वो हम तीनों की मुक़द्दस भूमियाँ, हमारी यहूदियों की, ईसाइयों की और मुसलमानों की। तो उसी तरीके से ये कानून भी जल्द से जल्द पास हो और मोदी जैसे बदमाश को यूरोप की पाक धरती पर और अरब की पाक धरती पर कदम रखने से भी रोका जाए। और बीजेपी की जो हरामी सरकार है, बीजेपी की जो शैतानों की सरकार है, इन्हें दुनिया के किसी भी कोने में जो है जाने से रोका जाए। इसके लिए भी हमें डेली और रोज़ दुआ करनी है अपने खुदा यहोवा से, जो पूरे जहान और पूरे कायनात का जो है बादशाह है। और हम तीनों के लिए दुआ करनी है, क्योंकि हम तीनों जो है इब्राहिमी धर्म के। और अपने पवित्र यरूशलेम के लिए भी हमें दुआ करनी है, जो हमारी यहूदियों का, ईसाइयों का और मुसलमानों का, हम तीनों का मुक़द्दस स्थान है, धरती का स्वर्ग और मेरी फ़िलिस्तीन की राजधानी। क्योंकि हम सारे यहूदी एक जैसे नहीं है। जो अमेरिका में जो यहूदी रहता है वो अमेरिकन यहूदी है, यूरोप में जो यहूदी रहता है वो यूरोपियन यहूदी है, इसराइल में जो यहूदी रहता है वो इसराइली यहूदी है, और हम फ़लस्तीन के यहूदी है। तो हमें हमारी प्यारी फ़लस्तीन के लिए जो और दुआ करनी है, एक तो अपनी मुक़द्दस भूमि वेस्ट बैंक फ़लस्तीन, जेरूसलेम फ़लस्तीन और गाज़ा फ़लस्तीन के लिए, कि गाज़ा फ़लस्तीन भी एकदम सरकार अच्छी बने और गाज़ा फ़लस्तीन की आर्मी हो, और फ़लस्तीन, वेस्ट बैंक और जेरूसलेम की भी अपनी अलग आर्मी हो। जिस तरीके से इजराइल के बीच में आर्मी भी से, सरकार भी से और देश भी से। तो ईसाई परिवार, मुसलमान परिवारों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने प्यारे फ़लस्तीन के लिए भी जो है हमें दुआ करनी है, ताकि हमारा फ़लस्तीन सुरक्षित रहे, हमारा फ़लस्तीन महफूज रहे। और यरूशलेम जो हम तीनों की मुक़द्दस भूमि है, हमारी यहूदियों, ईसाइयों की और मुसलमानों की। और मोदी जैसे बदमाश को यूरोप की पाक धरती पर और मिडिल ईस्ट की पाक धरती पर और हमारी फ़लस्तीन में जाने से रोका जाए। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के लोगों को खुदा ने सद्बुद्धि दी, खुदा ने अकल दी, उसी तरीके से पूरे यूरोप की जो सरकार है उनको अकल दे, उनको सद्बुद्धि दे। और बीजेपी जैसे जो ये हरामियों की सरकार, शैतानों की सरकार है, जो मुसलमानों की दुश्मन है, जो ईसाइयों की दुश्मन है, हम यहूदी तो इनसे दूरी है, इनको पूरी तरीके से नस्त नाबूद कर दे, इनको ख़त्म कर दे। तो इसके लिए भी हमें दुआ करनी है। और जो देश की जो नंबर 1 सरकार है, कांग्रेस सरकार, जो देश की असली सरकार है, कांग्रेस सरकार, जो देश की प्यारी सरकार है, कांग्रेस सरकार, वो वापस सत्ता में आए, इसके लिए भी हमें दुआ करनी है। और जो भारत की जो पागल जनता है, इनको थोड़ी सद्बुद्धि मिले और वापस कांग्रेस को लेकर आए और मोदी का बिल्कुल खात्मा। इतने नतीजे देख लिए, इतने नतीजे देखने के बाद जो पूरी तरीक़े से इनका खात्मा करो। ये सड़ी हुई सरकार, ये शैतानों की सरकार, जो हमारे मुसलमान परिवारों की दुश्मन, हमारे ईसाई परिवारों की दुश्मन और हमारी यहूदियों से नकली दोस्ती, तो इसका पूरी तरीके से जो इस डोकरे और इसकी सरकार का खात्मा होना चाहिए। शैतान, ये नाग की सरकार, ये सड़ियल सरकार की। तो खुदावंदे यहोवा जो है हम लोगों की दुआ को सुनेगा और ये कामयाब जल्दी हो जाएगा। तो ये मेरा आप लोगों के लिए एक पैगाम और संदेश है, क्योंकि मैं खुद एक फ़लस्तीनी यहूदी हूँ। तो मैं भारत के जो ईसाई परिवार, मुसलमान परिवारों से भी ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि यरूशलेम तुम लोगों की भी मुक़द्दस भूमि है, हमारे साथ साथ अपने फ़लस्तीन के लिए दुआ करें।
अपने यरूशलेम के लिए दुआ करें, और जो हमारी फ़लस्तीन के पड़ोसी देश है पूरे दुनिया के साथ इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इराक और ईरान के लिए भी दुआ करें कि पूरी दुनिया के साथ हमारी मिडल ईस्ट में शांति रहे। और जो हमारी फ़लस्तीन के पड़ोसी देश है और हमारी फ़लस्तीन के अंदर एक हम लोगों का होली लैंड, वेस्ट बैंक फ़लस्तीन जेरूसलेम और गाज़ा फ़लस्तीन, और बीच में इसराइल सुरक्षित है। ये मेरा आप लोगों के लिए एक प्यारा पैगाम पसंद है। मैं दुआ कर रहा हूँ 3 टाइम, जो हम यहूदियों की इबादत है 3 टाइम वो मैं कर रहा हूँ, और आसमानी किताब तौरात पर अमल और अपने यहूदी धर्म के आज्ञाओं का पालन। तो यही मेरा जो है मेरे ईसाई परिवार और मेरे मुसलमान परिवारों के लिए एक पैगाम और एक संदेश है। और ये सड़ियल सरकार, ये शैतानों की सरकार और ये नाक की सरकार से मुसलमान और ईसाई परिवार को बिल्कुल सावधान और अलर्ट रहना से और खुदा की पनाह में रहना से। मेरा खुदा यहोवा और हमारे तमाम यहूदी पैगंबर मेरे ईसाई परिवार को सुरक्षित रखे, मेरे मुसलमान परिवार को सुरक्षित रखे, और हमें यूरोप की धरती पर और अरब की धरती पर जो है मुसलमान ईसाइयों को सही सलामत पहुँचा दे, जिस तरीके से हमारा फ़लस्तीन और इसराइल, हमारी फ़लस्तीन और इसराइल के बीच में भी शांति कायम रहे, और जो हमारी फ़लस्तीन और इसराइल के जो पड़ोसी देश से उनमें भी अपार शांति कायम। इसके लिए हमें डेली रोज़ हमें दुआ करनी है। और ईसाई अपनी इंजिल में, हम हमारी तौरात में जो हमारी आसमानी किताब, और मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान में जो है ये दुआओं को कायम रखें, उनका इस्लाम का पालन करते हुए दीन इस्लाम और पवित्र ईसाई धर्म और हम लोगों का पाक मुक़द्दस यहूदी धर्म। तो मेरा खुदा यहोवा और हमारे तमाम यहूदी पैगंबर दुनिया के जहाँ कहीं भी ईसाइयों के मुसलमान परिवार है उन्हें सुरक्षित रखे, और उन्हें यूरोप और अरब की धरती पर सुरक्षित पहुँचावे, जिस तरीके से हम लोग हमारे इसराइल में जाने वाले हैं और इसराइल में हम सुरक्षित रहेंगे। इसके लिए हमें डेली दुआ करनी है। खुदावंद यहोवा पूरे जहान का बादशाह और हमारे तमाम यहूदी पैगंबरों से, आमीन।